प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनोरे गणित में प्रश्नावली 7A के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो आज इस प्रश्नावली में हम लोग प्रश्न 13 से हल समझेंगे। प्रश्न 13 कहता है, उस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0, 4, 4, 0 और 2, -2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। हमें यहाँ पे इस सवाल में परिमाप निकालना है, यानी समकोण त्रिभुज का हमें परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए हमें 3 भुजाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो शीर्ष दे रखे हैं उन्हें हम ए बी सी मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे माना दिए गए बिंदु कैपिटल ए पहले वाले को मान लेंगे, दे रखे 0, 4 और दूसरे वाले को कैपिटल बी क्या दे रखे हैं 4, 0 तथा तीसरा वाला जो बिंदु दे रखे हैं वो हमें दे रखे हैं 2, -2 और ये क्या है समकोण त्रिभुज के क्या है शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक हम चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज जो होता है वो 90 अंश होता है। यहाँ पे ए बी सी मान लिया गया है। यहाँ पे ए वाले को हमने नाम दे दिया 0, 4, बी वाले को नाम दे दिया 4, 0 और सी वाले को नाम दे दिया यहाँ पे 2, -2। हम परिमाप तभी ज्ञात कर सकते हैं जब हमें भुजाएं पता हो, और फिर हम क्या करेंगे, भुजाओं को हम जोड़ देंगे आपस में, हमें परिमाप पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर जब निकालोगे तो बीच की दूरी का फार्मूला लगाओगे, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी जब निकालोगे तो ए बी के बिंदु लिख लीजिए, यानी 0, 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे जो बी है तो बी के बिंदु क्या करेंगे 4, 0 लिख लेंगे। अब यहाँ पे नाम दे दो x1, y1, x2 और y2 नाम दे देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, x2 के स्थान पे कितना लिखेंगे 4, x1 के स्थान पे आप 0 लिखोगे, y2 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, और y1 के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे रूट है, यहाँ पे 0 हट जाएगा, स्क्वायर 4 के ऊपर आएगा, तो आपका कितना बनेगा 16 बन जाएगा। यहाँ पे पावर सम है और यहाँ पे 4 माइनस का है, प्लस में निकलेगा, यानी 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 आपके कितने होते हैं 32 होते हैं, यानी ए बी का मान हमें रूट में 32 प्राप्त हुआ है। ठीक, और ये त्रिभुज था हमारा, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे सवाल में ये कौन सा त्रिभुज दे रखे हैं, समकोण त्रिभुज दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो ए बी का जो मान आया है वो कितना आया है, रूट में 32 हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग और 2 भुजाओं के मान निकालेंगे, यानी कि BC और AC। तो चलिए BC और AC निकालते हैं। तो यहाँ पे जब BC निकालोगे तो BC के बिंदु आप लोगे, यानी BC बराबर अगर हम निकालें तो यहाँ पे सूत्र लिखेंगे x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे जो BC के जो बिंदु है वो देखिएगा, चित्र से हम लोग नोट करेंगे। यहाँ पे दे रखे हैं 4, 0 और 2, -2 दे रखे हैं, x1, y1, x2 और y2 नाम दे दीजिए। अब यहाँ पे BC के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि x2 के स्थान पे 2 है तो 2, x1 के स्थान पे आप 4 लिख दोगे, y2 के स्थान पे -2, y1 के स्थान पे 0 हो गया। 4 में से 2 को घटाओगे तो -2 बचेगा, यहाँ पे आपका -2 का स्क्वायर हो गया, -2 का स्क्वायर पावर सम है तो प्लस का निकलेगा, 4 सम पावर है प्लस का निकलेगा, 4 हो गया। तो BC का मान हमें कितना प्राप्त होगा, रूट में 8 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे AC निकालेंगे। जब AC निकालोगे
तो यहाँ पे BC का मान हमें रूट में 8 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 8 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, फार्मूला लगाओगे। अब यहाँ पे AC के बिंदु लिख लीजिए, यानी A है तो आपका 0,4 होगा। और यहाँ पे देखिएगा C के बिंदु क्या होंगे? 2, -2 होगा। x1 मानोगे पहले वाले को, फिर y1, फिर x2 और y2 नाम देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x2 के स्थान पे हम लोग 2 लिखेंगे, x1 के स्थान पे 0, y2 के स्थान पे -2, y1 के स्थान पे आपका 4 हो गया। यहाँ पे आपका 0 हट जाएगा, 2 की घात 2, 4 माइनस का है, 2 माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह जो होता है माइनस का ही रहता है। यहाँ पे 2 की घात 2 का मतलब 4 होगा। यहाँ पे आपकी पावर सम है तो प्लस का निकलेगा। 6 की घात 2 का मतलब आपका 36 होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो AC का मान हमें कितना प्राप्त होगा? रूट में हमें 40 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? 40 प्राप्त हुआ है। यानी AC का मान हमें रूट में 40 प्राप्त हुआ है। ठीक है, AB का मान हमें रूट में 32 प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा BC का मान हमें रूट में 8 प्राप्त हुआ है। अब हमें परिमाप निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज, यहाँ पे लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज का परिमाप। तो समकोण त्रिभुज का जब परिमाप निकालोगे तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AB प्लस यहाँ पे BC प्लस AC लिखोगे तो AB भुजा कितनी आई है? रूट में हमें 32 प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? रूट में हमें 32 प्राप्त हुआ है। और BC हमें रूट में 8 प्राप्त हुआ है। और AC हमें रूट में 40 प्राप्त हुआ है। ठीक, अब आप क्या करोगे? 32 का वर्गमूल निकालो। तो 32 को हम गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे। तो 2 ठे यहाँ पे 2 सोलहिया 32, 2 ठे 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहाँ पे जिसका जोड़ा बनता है उसको 1 2 मानते हैं, यानी 2 2 बार 1 2 लिखेंगे, 2 2 बार 1 बार 2 लिखोगे, फिर 2 दूना 4। तो यहाँ पे जिसका जोड़ा बनता है उसे हम रूट के बाहर लिखते हैं। यहाँ पे सिंगल 2 बचा, इसे रूट के अंदर लिख देंगे। 8 को हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम जिसका जोड़ा बनेगा उसे रूट के बाहर, जिसका नहीं बनेगा सिंगल 2 है उसे रूट के अंदर। 40 को भी करेंगे। तो 40 को जब आप काटोगे 2 20 या 40, 2 धाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, जिसका जोड़ा बनेगा उसे रूट के बाहर, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा यानी 2 और 5 का इसमें नहीं बन रहा है, उनकी आपस में गुणा करके हम क्या करेंगे? रूट के अंदर लिख लेंगे। 4 रूट 2, 2 रूट 2, ये जोड़ोगे आपस में तो 6 रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रूट 10। अब आप इसमें कॉमन ले लो। यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे? 2 कॉमन ले लीजिए। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आएगा? 3 बार में आएगा, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी 3 रूट 2 हो गया। और बट यहाँ पे क्या लिखेंगे? रूट में 10 लिखेंगे। मात्रक क्या डालोगे? इकाई। यानी समकोण त्रिभुज का जो परिमाप आया हुआ है हमें इस सवाल में ज्ञात करना था। 2 ब्रैकेट में 3 रूट 2 प्लस का रूट में 10 इकाई। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 14 का हल समझेंगे। सवाल नंबर 14 कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। हमें इस सवाल में पता करना है जो दिए गए बिंदु हैं वो क्या संरेख हैं। संरेख हैं तो हाँ, अगर संरेख नहीं है तो फिर नहीं। हमें ये पता करना है। तो यहाँ पे देखिएगा सवाल नंबर 14, तो इसका हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना दिए गए बिंदु, मान लेते हैं पहले वाले को A, माना दिए गए बिंदु यानी 1,5, दूसरे वाले को B, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2,3, और तीसरे वाले को हम क्या कहेंगे C। इसको क्या नाम देंगे? -2, -11 है। और हमें यहाँ पे ये पता करना है कि संरेख हैं कि नहीं संरेख हैं। तो संरेख हम तब कहेंगे यानी कि हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे, और उसमें बीच की दूरी का जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था
उसका उपयोग करेंगे। अगर AB, BC और AC के मान अगर समान आते हैं तब तो A, B, C ये क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर मान बराबर नहीं आते हैं तीनों तो हम क्या कहेंगे, संरेख नहीं है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, संरेख है। मान लेते हैं दिए गए बिंदु जो है वो क्या है, संरेखी है। संरेखी संरेख सब एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने फिलहाल जो है क्या किया है, मान लिया है हमने। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, माना दिए गए बिंदु A, B और C ये क्या है, संरेखी है। तो यहाँ पे अब हम AB निकालेंगे। जब AB बराबर निकालोगे तो आपका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर AB निकालेंगे तो A का मान है 1,5 और यहाँ पे अगर B निकालें तो B के जो बिंदु हैं 2,3 दे रखे हैं, x1 y1 नाम देंगे, x2 और y2 नाम देंगे। अब यहाँ पे इन बिंदुओं को इसमें पुटअप करेंगे, x2 के स्थान पे 2 लिखेंगे, x1 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, y2 के स्थान पे आपको 3 लिखना है, y1 के स्थान पे आपको 5 लिखना है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे 2 में से 1 को जब आप घटाओगे तो आपका 1 बचेगा, 5 में से 3 को घटाओगे तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ पे देखिएगा 1 की घात का मतलब 1 ही रहेगा, यहाँ पे पावर सम है तो ये प्लस का निकलेगा, 2 की घात 2 का मतलब आपका 4 हो जाएगा। यानी कि AB का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त हुआ, 4 और 1 को जोड़ोगे तो आपका 5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे BC निकालेंगे। जब BC बराबर निकालोगे तो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये फार्मूला लगाओगे। और BC के हम लोग बिंदु कौन से लिखेंगे, वो हम साइड में लिख रहे हैं 2,3 और यहाँ पे जो C है उसके बिंदु देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे -2 माइनस का 11, नाम दोगे x1 y1 और फिर x2 और y2 नाम दे दोगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम इन बिंदुओं को इसमें सूत्र में लिखेंगे। x2 के स्थान पे आप माइनस का 2 लिखोगे, x1 के स्थान पे आपका 2 हो गया, y2 के स्थान पे 11, y1 के स्थान पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे -2 आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का रहेगा। 11 और 3 कितने होते हैं, 14 होते हैं। 4 की घात 2 का मतलब पावर सम है तो प्लस का निकलेगा तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे पावर सम है और 14 माइनस का है, प्लस में निकलेगा। 14 की घात 2 का मतलब होता है 196। कितना होता है, 196। 196 में आप 16 जोड़ दो तो आपका कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है 96, 400, 200 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है BC का मान हमें 212 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 212 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जब हम लोग AC निकालेंगे तो AC के बिंदु लिखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे AC बराबर लिखेंगे, सूत्र लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे बिंदु कौन से दे रखे हैं AC के, तो वो हम लिख लेते हैं। यानी AC के बिंदु दे रखे 1,5, अभी हमने बोर्ड पे लिखा था। और यहाँ पे C का जो बिंदु है वो है -2, -11 दे रखे हैं। नाम दे दीजिए x1 y1 और x2 और y2 कह दोगे। अब यहाँ पे x2 के स्थान पे हम लोग कितना लिखेंगे, -2, x1 के स्थान पे 1, y2 के स्थान पे -11, y1 के स्थान पे 5, -1 और -2 आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह जो होगा माइनस का रहेगा। 11 और 5 कितने होते हैं, 16, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। पावर सम में प्लस का निकलेगा, यानी 9 हो गया। पावर सम में प्लस का निकलेगा, 16 की गुणा 16 से करोगे 256 हो जाएगा। अब यहाँ पे AC बराबर जब निकालोगे 256 में 9 जोड़ोगे तो 56 आपका 460 हो गया, यानी 265 आ जाएगा। यानी AC का मान हमें रूट में 265 प्राप्त हुआ। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है। ना तो AB जो है BC के बराबर है और ना तो BC जो है वो AC के बराबर है। यहाँ पे कोई भी मान बराबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यानी यहाँ पे कहेंगे कि जो दिए गए बिंदु हैं वो क्या है, संरेख नहीं है।
यानी दिए गए बिंदु क्या है, वो संरेख नहीं है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जब हम लोगों ने ए बी निकाला है, बी सी निकाला है और ए सी निकाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो इन तीनों भुजाओं के जो, या फिर हम कहें तीनों के जब तीनों को हमने हल किया है तो तीनों के जो मान आए हैं वो आपस में बराबर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम कुछ कंडीशन लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए उपरोक्त परिणामों से, और वो क्या लिखेंगे वो देखिए, यानी कि ए बी का मान जब हम लोगों ने निकाला है तो रूट में 5 प्राप्त हुआ था, और जब हमने बी सी का मान प्राप्त किया है, यानी कहने का मतलब है, तो यहाँ पे देखिएगा ये सब मान आपस में बराबर नहीं है। यानी ए बी का मान, अगर हम इसको अगर हल करें अगर ए सी को, तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से हमको प्राप्त होगा। या फिर एक काम करो, ये सब रहने दो, आप डायरेक्ट यही लिखो, क्या लिखोगे, अतः दिए गए बिंदु ए कॉमा बी तथा सी क्या है, संरेखी, ए कॉमा बी तथा सी क्या है, संरेखी नहीं है। ठीक, डायरेक्ट आप यही लिख दीजिए, अतः दिए गए बिंदु ए कॉमा बी तथा सी संरेखी नहीं है। और क्यों संरेख नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी और बी सी और ए सी तीनों के जो मान है वो समान हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। यानी कि संरेख तब होता जब इन तीनों के मान जो होते वो क्या आते, समान आते। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम आपको इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न हैं, इस प्रश्नावली के उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।